जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? स्क्वायर निकालना। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर होते हैं, यूनिट डिजिट में कौन से नंबर होंगे तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उसका कुछ तरीका वही है कि मल्टीप्लाई करना सेम नंबर को 2 बार, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको 32 का स्क्वायर निकालना है। आज का टॉपिक क्या है पहले उसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी। 32 का स्क्वायर है तो सीधा एक तरीका क्या है कि 32 इंटू 32 कर दीजिए। 32 का पहाड़ा ना तो याद है ना याद करने की ज़रूरत है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 4 6 6 12, 9 1 10। 32 का स्क्वायर क्या आया? 1000। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से क्या कर सकता हूँ? 32 को मैं लिखे दे रहा हूँ 30 + 2। ऐसा क्यों किए? ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बस और कोई कारण नहीं है। का स्क्वायर कर दीजिए। ये लिखा है ए, ये लिखा है बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, और 0 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 का, तो 100 हो जाएगा। तो 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 1। इनको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ पहला तरीका जो हमें सीखना है। ये और कुछ नहीं है, इसको आप दो अलग अलग उसमें ब्रेक कर दो। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, आपने मैथ में पढ़ी है 6 और 7th में, कि पाइथा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर और बेस, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। जो संख्याएं इस इक्वेशन को फुलफिल करती हैं उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और सबसे बेसिक कौन सी होती हैं? 3 4 और 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसी के मल्टीपल में सारी संख्याएं लगभग होती हैं, ऐसा नहीं कि यही होती हैं, इसके मल्टीपल में करते जाइए। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कौन सी हो जाएंगी? 6 8 10। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 12 15। 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 16। 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 20 25। 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 24। ये सब क्या है? ट्रिपलेट। ठीक है। अगर मैं इसको फार्मूले के रूप में ड्रा करूं, हाँ, फार्मूले के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो इस इक्वेशन को फुलफिल करती हैं जो भी संख्याएं, वो हमेशा क्या होंगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगी। हमेशा क्या होंगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सबसे बेसिक ट्रिपलेट क्या है? देखिए 1 तो हो नहीं सकता m का वैल्यू, क्योंकि अगर m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक ये 0 बन जाएगा। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या है? m की मिनिमम वैल्यू 2 है।
क्या है 2। अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे यही ट्रिपलेट मिल जाए, कन्फर्म है, यही मिलेगा। 4 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर मैं m की वैल्यू क्या रखता हूँ 3, तो मुझे क्या मिलेगा 6 8 और 10। ठीक, तो ये आपको फार्मूला जरा ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के एक्सरसाइज वाले टॉपिक पर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, कि यहाँ पर नोट कर लीजिए अपने शॉर्टकट वाले फार्मूले। जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा 25। अगर मैं 25 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है 625। अगर मैं 15 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है 225। ठीक, कहने का ये मतलब है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है, जिसके भी यूनिट डिजिट पर 5 है, तो अगर एक संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है तो वो ऐसी लिखी जाएगी a×5। ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ए डबल डिजिट में भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मैं शॉर्टकट क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा a×a+1। हाँ जी, a+1 a+1 a। a+1 a। a+1 a×a+1 × 100 + 25, ये इसका शॉर्टकट है। कोई भी नंबर जिसके इकाई पर 5 हो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं 55 का लिखूंगा तो ये 5 तो 5 ही है, ए की जगह क्या है 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5, 5+1 6, तो 5×6 × 100 +25, तो ये कितना हो जाएगा 3025। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ही आ जाएगा। अगर मैं 15 का करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह है 1 और a+1 की जगह है 2 × 100 +25, ये कितना हो गया 225। अगर मैं 25 का करता हूँ तो ए की जगह है 2 इंटू a+1 3 × 100 +25, ये कितना हो जाएगा 625। अगर मैं 35 का करता हूँ तो क्या लिखूंगा 3 × 4 × 100 +25, ये कितना हो गया 1825। ये शॉर्टकट जरा आप एक बार ध्यान में रखिएगा, ये तभी है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है। ठीक, ये आपकी बुक में दिया है, इस वजह से आपको बता दिए थे। चलिए 23 का 20 + 3 कर दिए, 39 का 30 + 9 कर दिएंगे,
वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 42 का 40 प्लस 2। 5 वाली प्रॉपर्टी आपको बताई दी है, यह है शॉर्टकट इसका जो लिखे हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5। इसको आपको बताई दी है, लेकिन आपको कुछ का मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। 95 का मैं कर रहा हूँ। तो ए 9 है, ए प्लस 1 10 इंटू 100 प्लस 25, ये कितना हो गया? 9,000 प्लस 25, ये कितना हो गया? 9,000। स्क्वायर करेंगे आप देखेंगे यही आएगा। इसी तरह इसका कर लीजिए और इसका कर लीजिए। मैं इसका करता हूँ। तो ए प्लस 1 20 इंटू 21 इंटू 100 प्लस 25, ये कितना हो गया? 21 दूना 42, 42 30 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा? 42025। ये आपका आंसर। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताई दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था क्या था? 2m। तो 2m को 8 ले लीजिए, तो m आपको आ जाएगा 4। जब 4 आ गया तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 8, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 4 चौक 16, 16 माइनस 1 15, तो 8 15 और 1 17, तो यही आ जाएगा 8 15 और 17, 8 15 और। ठीक, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। एक नंबर कोई भी आपको 12 दिया है, तो बेटर ये होगा, आसान क्या होगा कि 2m को ही 12 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में क्या है? कन्फ्यूजन होगी। तो 2m को क्या मान लीजिए? 12। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बेटर यही है कि 2m को क्या मान लीजिए? 12। m की वैल्यू 6। तो नंबर क्या हो गया? 12। m की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 6 छंग 36 माइनस 1 35, और 6 छंग 36 प्लस 1, तो 12 35 और 37, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5 पॉइंट, बहुत छोटी एक्सरसाइज है आज। चलिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 32 का मैंने आपको बताई दिया 1024, कैसे निकाले? 30 प्लस 2। इसको मैं क्या लिखूंगा? 30 प्लस 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इन 30 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 900 प्लस 25 प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, 300, ये कितना हो जाएगा? 1200। इसका दूसरा तरीका क्या है? अप्लाई करें। 3 प्लस 1 4 इंटू 100 प्लस 25 से भी क्या आ जाएगा? 1225। ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 5 है। 86 को क्या लिख दूंगा? 80 प्लस 6 होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा? 6400 प्लस 36 प्लस 960 है। 6 3 9 और 9 4 13 1 7, ये आपका आंसर है। 93 को क्या करेंगे? 90 प्लस 3, ये कितना हो गया? 8100 प्लस 9 प्लस 540, ये कितना हो गया? 9 4 5 1 6 8600, ये आपका आंसर। 71 को क्या लिख देंगे? 70 प्लस 4900 प्लस 1 प्लस 140, ये कितना हो गया? 1 4 9 1 10 4 1, ये आपका आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 46 को क्या लिख देंगे? 40 प्लस 6 स्क्वायर, कर लीजिए। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। अगर एक मेंबर 6 है तो 2m इज इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू 3, तो क्या मिला? 6 m स्क्वायर माइनस 1, 3 त्रिक का 9, 9 माइनस 1 8, तो अगला 10। अगर 2m इज इक्वल टू 14 है तो एक मेंबर क्या मिलेगा? 14, 7 निकलेगा।
तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 50। 16 8 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 16। 8 अठाई 64 माइनस 1 65 और ये हो जाएगा 66। हाँ 64 माइनस 1 63 और ये हो जाएगा 18 है 9 निकलेगा तो 18 एम की वैल्यू 9 आएगी 18। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 81 माइनस 1 80 और फिर बहुत ही आसान है। हमेशा 2m से ही मानकर कीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो। ठीक है और कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट निकालना आपको बताएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पहाड़ा जरूर